कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैट होता है। हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत कब पड़ती है? सेल्स वॉल्स को बनाने के लिए, हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, विटामिन डी और अन्य डाइजेस्टिव एसिड बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम कोलेस्ट्रॉल के स्टेजेस यानी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स क्या हैं? पहला, नॉर्मल लेवल, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 mg पर डीएल। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100 mg पर डीएल। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह लेस देन 40 होना चाहिए मेंस के अंदर में एंड लेस देन 50 होना चाहिए वुमेन के अंदर में। ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारे लेस देन 150 mg पर डीएल होना चाहिए। बॉर्डर लाइन हाई, अगर बॉर्डर लाइन हाई है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 टू 239 के बीच में रहना चाहिए। एलडीएल 130 टू 159 और ट्राइग्लिसराइड जो है 150 टू 199। अब जानते हैं हाई रिस्क जोन। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर मोर देन 200 है, एलडीएल 160 टू 189 है, ट्राइग्लिसराइड 200 टू 499, तो ये हाई जोन है। वेरी हाई यानी क्रिटिकल, एलडीएल अगर हमारा मोर देन 190, ट्राइग्लिसराइड मोर देन 500 है, तो इससे पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है और ये वेरी हाई रिस्क जोन है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साइड इफेक्ट क्या हैं, स्पेशली फॉर डायबिटीज पेशेंट? फर्स्ट इज आर्टरी ब्लॉकेज। डायबिटीज जो है हमारी ऑलरेडी वेसल्स को डैमेज कर देती है और हाई कोलेस्ट्रॉल इसको और तेज कर सकता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का डर, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये डबल रिस्क होता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी पीएडी, पैरों में खून की सप्लाई कम हो जाती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एनएफएलडी, हाई ट्राइग्लिसराइड और डायबिटीज मिलके फैट डिपॉजिट करते हैं हमारे लिवर के अंदर में और इससे हमें एनएफएलडी का डर रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल इंसुलिन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हम जानते हैं। एचडीएल से मतलब अगर आपको याद रखना है, एचडीएल, एच से मतलब हीरो, एचडीएल ये हीरो का काम करता है और एलडीएल हमारा विलन का काम करता है। डायबिटीज और हाई ट्राइग्लिसराइड मिलके डबल रिस्क कर देते हैं हार्ट के लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस हमें क्या अपनाने चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल को कम भी करते हैं और दवाई से ज्यादा पावरफुल होते हैं।